So from this topic we have discussed till now about the different crops, ठीक है, different food crops, different fiber crops, different beverage crops and different types of methods of farming, ठीक है. So now the last topic from this agriculture chapter कि agriculture development we are discussing, ठीक है, कि what is agriculture development. Agriculture production में which means we have to use so that our production is increased, ठीक है. So इसमें दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एक है फार्म इन इंडिया और दूसरा है फार्म इन यूएसए, ठीक है. इन दो एग्जाम्पल के साथ मतलब दोनों ही फार्म्स है, एक फार्म्स है इन इंडिया और दूसरा है यूएसए में. सो इन दोनों के बीच में वैसे तो अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन अलग अलग रीड करके हमने इनमें कंपैरिजन देखना है कि इनमें डिफरेंस क्या है. सबसे पहले अगर हम इंडिया के फार्म की बात करें, ठीक है, इंडिया में जो एग्रीकल्चर है वो कैसे की जाती है, ठीक. मीन्स एक स्टोरी बताई गई है मुन्ना लाल की, जैसे इंडिया में स्मॉल विलेज है, आदिलाबाद में, गाजीपुर में विलेज है और वहां पे कौन रह रहा है, मुन्ना, ठीक है. तो वो एक छोटा सा फार्मर है और वो फार्मर उसका जो विलेज में जो उसका विलेज है आदिलाबाद, वहां पे उसके पास जो खेत है वो सिर्फ 1.5 हेक्टेयर्स का है, ठीक है. और उसका घर मेन विलेज में है, वो मार्केट से सीड्स लेता है, उसकी लैंड जहाँ पे वो ग्रो करता है वो फर्टाइल है, सीड्स लेता है, ठीक है, क्रॉप्स ग्रो करता है, अल्टरनेटिवली 2 क्रॉप्स भी ग्रो कर लेता है, एडवाइस अपने फ्रेंड्स की भी एडवाइस ले लेता है, कई बार गवर्नमेंट के ऑफिसर से भी वो फार्मिंग के लिए एडवाइस लेके उसके अकॉर्डिंगली ही अपनी खेती करता है, ठीक है. उसके बाद उसके पास ट्रैक्टर भी यूज कर लेता है वो खेत को प्लो करने के लिए, लेकिन फिर भी वो क्या यूज कर रहा है, ट्रेडिशनल मेथड यूज कर रहा है, ठीक है. ट्यूबवेल है उसके पास और उससे वो इरिगेशन भी कर रहा है, ठीक है. उसके पास ये होगी उसकी एग्रीकल्चर, साथ ही साथ में और वो क्या रिलेटेड एक्टिविटीज कर रहा है. उसके पास बुफेलोज हैं, थोड़ी हैंड्स भी हैं और मिल्क भी कई बार वो कोऑपरेटिव स्टोर में जाके सेल करता है, ठीक है. और इसी तरह जो उसके फैमिली मेंबर्स हैं कई बार वो भी लेबर वर्क एज ए हेल्प उसके खेतों में काम करवा देते हैं. और अगर उसको जरूरत पड़े तो वो एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी से वहां से अगर वो HYV सीड्स लेता है, ठीक है, कुछ इंप्लीमेंट्स अगर जरूरत है वो भी ले लेता है और क्रेडिट बैंक से क्रेडिट भी ले लेता है. ये सारी उसकी एक स्मॉल की वो किस तरह किस प्रोसीजर से अपनी एग्रीकल्चर जो एक्टिविटी है उसको परफॉर्म कर रहा है. और जब उसका प्रोडक्शन हो जाता है तो उस प्रोडक्शन को कहाँ पे वो सेल करता है, प्रोड्यूस इन मंडी में बेचता है, ठीक है. और लेकिन इन सारी चीजों में उसके पास क्योंकि स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है कि जो भी उसका एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हुआ वो अपने पास स्टोर करके रख सके, तो इसलिए कई बार उसको कम रेट में भी वो बेचना पड़ता है. अब इन सबसे जो इसका एग्जाम्पल है इससे हमें क्या पता चला, एक तो जो उसका फार्म साइज है, ठीक है, उसका फार्म साइज क्या है, स्मॉल, कितने हेक्टेयर्स है, इट इज जस्ट 1.5 हेक्टेयर, ठीक है, सिर्फ 1.5 हेक्टेयर उसके पास फार्म साइज है. दूसरा जो वो मेथड यूज कर रहा है, मेथड कौन सा यूज कर रहा है, वो ट्रेडिशनल मेथड यूज कर रहा है, ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड यूज कर रहा है. और उस ट्रेडिशनल मेथड में जो उसके पास स्टोरेज की हम कह सकते हैं, तो स्टोरेज की भी उसके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, स्टोरेज की भी उसके पास कोई फैसिलिटी नहीं है. और इसमें हमें क्या आप कर सकते हो कि और इसमें हम जो पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है, क्रेडिट ले रहा है बैंक से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से, ठीक है, उसकी साथ में कई रिलेटेड एक्टिविटीज भी हैं, ठीक है, रिलेटेड एक्टिविटीज वो कर रहा है साथ में कई, ठीक है, जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स वो सेल कर रहा है, ठीक है. और उसके बाद जब वो मंडी में जाके बेचता है, नियर बाय मंडी में स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है तो इसीलिए वो नियर बाय मंडी में भी अपना जो प्रोड्यूस है उसको बेच देता है, ठीक है. ये अभी हम देख लेते हैं कि अगर कंपैरिजन के साथ हमें और कोई पॉइंट यहाँ पे ऐड करना हो तो ये इन ब्रीफ हमने लिख दिया
कि ये जो एग्जाम्पल हमने पढ़ा अ फार्म इन इंडिया, जो मुन्ना लाल की स्टोरी थी, तो उसमें ये मेन पॉइंट्स हमारे सामने आए कि एग्रीकल्चर में क्या क्या चीजें यहाँ पे हो रही हैं। दिस इज एन एवरेज कि मोस्टली जो फार्मर्स हैं वो इसी तरह करते हैं, ठीक है। नॉट ऑल द फार्मर्स, कई बिग फार्मर्स भी हैं, लेकिन जो एवरेज की हम बात करें तो दिस इज एवरेज। एवरेज फार्मर है वो इस तरह करते हैं। उसके बाद यूएसए, ठीक है, कि यूएसए की अब स्टोरी भी दिखाई गई है इसमें। और यूएसए में ये जो स्टोरी है वो है टिपिकल फार्म। जैसे वहां पे अगर हम यहाँ पे उसका खेत का साइज 1.5 हेक्टेयर था, तो ये बताया गया कि यूएसए में इतना छोटा नहीं होता फार्म साइज, इट इज मच लार्जर। जैसे कि एवरेज है 250 हेक्टेयर्स होता है, ठीक है। और जो फार्मर है वो अपने खेत में ही रहता है, ठीक है। जैसे कि एक जो हॉरन है फार्मर, वो यूएसए के मिड वेस्ट में रह रहा है, ठीक है, और उसकी जो लैंड है उसके पास दैट इज 300 हेक्टेयर्स, 300 हेक्टेयर्स लैंड है। और वो अपने सॉइल के ऊपर जो भी फार्मिंग करता है, जो भी क्रॉप वो उगाता है, ठीक है, तो वो पहले सॉइल को टेस्ट करता है कि कौन सी सॉइल है, इसके ऊपर कौन सी हमने एग्रीकल्चर ग्रो करनी है, फिर अपने वाटर रिसोर्सेज, उसका सारा जो भी उस क्रॉप के लिए वाटर रिसोर्सेज चाहिए उसकी अवेलेबिलिटी करता है, ठीक है। एडिक्वेट मेजर सभी लेता है, ठीक है। अगर पेस्ट कंट्रोल करना पड़ता है तो वो भी देखता है कि उसकी क्रॉप डैमेज ना हो। लेबोरेटरी में अपने सॉइल के सैंपल को भी भेजता है टेस्ट करने के लिए, ठीक है। मतलब टाइम टू टाइम वो चेक करता है कि जो उसकी क्रॉप के लिए सफिशिएंट न्यूट्रिएंट है वो सॉइल में अवेलेबल है कि नहीं है, नहीं तो वो उसके लिए अरेंजमेंट्स करता है, ठीक है। एक प्रॉपर साइंटिफिक फर्टिलाइजर प्रोग्राम वो फॉलो करता है। उसके बाद उसके पास कंप्यूटर है जो सैटेलाइट के साथ लिंक है, और उसको पूरे फील्ड की प्रिसाइज पिक्चर भी मिलती है। केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहा है, पेस्टिसाइड यूज कर रहा है, ट्रैक्टर, सीड ड्रिल्स, लेवलर, कंबाइन हार्वेस्टर, थ्रेशर, मतलब डिफरेंट मॉडर्न जो ऑल मेथड्स है वो सारे यूज कर रहा है, ठीक है। और उसके पास ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज भी है, और वहां से वो मार्केट एजेंसीज को सीधा डिस्पैच करता है। तो ये हो गई जो हॉरन की स्टोरी, ठीक है। पहले हमने मुन्ना लाल की ये जो हॉरन की होगी। तो इस तरह वो एक बिजनेसमैन की तरह काम करता है जो यूएसए में एक एवरेज फार्मर है। अब इस स्टोरी से अगर हम यही चीजें कंपैरिजन करें तो यहाँ पे फार्म साइज कितना था, ओनली 1.5 हेक्टेयर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो फार्म साइज कितना हो गया, जैसे जो हॉरन की बात करें उसके बाद तो 300 था, तो एवरेज हम यहाँ पे लगा लेते हैं 2 to 3, ठीक है। और यहाँ पे एवरेज, ठीक है, एवरेज कितनी हो गई 300 है, सॉरी 250 हेक्टेयर, ठीक है ना, 250 हेक्टेयर। तो ये एवरेज हो गई, ठीक है। एवरेज क्या है, ये फार्म साइज है एवरेज, ठीक है। फार्म साइज मतलब मच लार्जर देन, ये हो गया। हाँ जी हरमन, यू कैन राइट इन चैट बॉक्स ऑल्सो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। मैम जैसे अभी आप बता रहे थे फार्म इन इंडिया और फार्म इन यूएसए का डिफरेंस, तो मैम मुझे ये पूछना था कि जैसे अब हमारे इंडियन फार्मर्स को आफ्टर हार्वेस्टिंग अपनी क्रॉप खुद मार्केट ले जाके बेचनी होती है, तो यूएसए में जो मार्केट वाले होते हैं वो खुद आकर लेते हैं कि उसमें भी फार्मर को ले जानी पड़ती है? उसके सीधा कांटेक्ट है मार्केट एजेंसीज के साथ, ठीक है। वो खुद, अब यहाँ पे क्या मंडी में जाते हैं, वहां पे अलग अलग होल जो आड़ती होते हैं वो उनसे परचेज करते हैं, फिर वो आगे डिफरेंट कंपनीज को बेचते हैं, है ना। तो मतलब वो मीडिएटरीज हैं बीच में। यहाँ पे वो हो सकता है उसके पास मार्केट एजेंसीज हैं, या एजेंसीज को वो बेच दे, सीधा उनसे कांटेक्ट करे और उनको डिस्पैच कर दे ऑर्डर, या फिर सीधा वो कंपनीज के साथ, मतलब वहां पे ऑनलाइन सिस्टम है। ये बताया गया कि वो बिजनेसमैन की मैम तरह काम। मतलब कंपनी खुद लेने आएगी सब कुछ? हाँ, हो सकता है कि वो ट्रांसपोर्ट कर दे, ये कोई बात नहीं कि कंपनी लेने आएगी या वो भेजेगा। मींस ये है कि प्रॉपर सिस्टम से वो काम कर रहे हैं। ये नहीं कि पहले वो जा रहे हैं, उनको नहीं पता कि उन्होंने किसको बेचना है, वहां जाके देखेंगे। उनको ने सब कुछ पहले प्री प्लान किया हुआ है, ठीक है। वो अपने कंप्यूटर के पास बैठ बैठ के सारी अरेंजमेंट कर सकते हैं कि मैंने किस मार्केट में किस एजेंसी को बेचना है। ये चीज फर्क पता चला कि यहाँ मार्केट में जाके यस पता मैम। चलेगा, वहां वहीं पे पता चल गया, ठीक है। ओके मैम। ओके, सो अब ये हो गया, फार्म साइज वहां पे छोटा है, यहाँ पे एवरेज है। यहाँ मेथड कौन सा है, ट्रेडिशनल
ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड आप एक्सप्लेन कर सकते हो कौन कौन से ट्रेडिशनल मेथड यूज हो रहे हैं। यहाँ पे कौन से मेथड यूज हो रहे हैं, मॉडर्न साइंटिफिक मेथड। और मॉडर्न कौन कौन से मेथड यूज हो रहे हैं, जो साइंटिफिक मेथड्स हैं वो आप बता सकते हो। ठीक है, मॉडर्न साइंटिफिक कौन कौन से मेथड यूज हो रहे हैं। हेक्टेयर ही लिखोगे बेटा, ठीक है, क्योंकि लैंड को जो हम मेजर करते हैं ना वो मीटर किलोमीटर में नहीं है, जो फार्म साइज है उसको हम हेक्टेयर में ही मेजर करते हैं। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर में हम मेजर करते हैं, बिल्कुल लेंथ, मीटर किलोमीटर तो लेंथ होती है ना, हेक्टेयर स्क्वायर में हम मेजर करते हैं, तो ये हेक्टेयर ही लिखोगे आप। ठीक है, तो मॉडर्न साइंटिफिक मेथड जो है, यहाँ पे मॉडर्न साइंटिफिक मेथड यूज हो रहे हैं। ठीक है, साइंटिफिक, अब ये स्टोरेज की अगर हम बात करें, स्टोरेज या अदर फैसिलिटी है ना, स्टोरेज या अदर फैसिलिटी, तो यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, जबकि यहाँ पे वो साइंटिफिक फर्टिलाइजर प्रोग्राम, ठीक है, साइंटिफिक जो है साइंटिफिक फर्टिलाइजर प्रोग्राम वो यूज कर रहा है। ठीक है, और इसी के साथ उसके पास कंप्यूटर है, सैटेलाइट से रिलेटेड है, स्टोरेज फैसिलिटी है ना, तो कितनी सारी उसके पास फैसिलिटीज हैं, ये चीजें आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, तो ये फैसिलिटीज की बात होगी कि उसके पास क्या क्या फैसिलिटीज हैं। ठीक है, उसके बाद रिलेटेड एक्टिविटीज वो कर रहा है, कई बार वो मिल्क सेल कर रहा है। ठीक है, कुछ हैंड्स हैं जैसे, ठीक है, बुफेलो हैंड्स अपने लिए यूज कर रहा है, या मिल्क वो सेल कर रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, है ना। कई बार वो लोन भी ले रहा है, वो तो चलो कोई बात नहीं, हो सकता है ये भी लोन लेते हो। ठीक है, लोन की हम बात नहीं करेंगे। तो इसमें ये है कि वो कैसे वर्क कर रहा है, वो एक वर्क कर रहा है पीजेंट फार्मर की तरह। ठीक है, जैसे एक फार्मर, नॉर्मल फार्मर काम करता है, ठीक है, तो पीजेंट फार्मर की तरह वो वर्क कर रहा है। लेकिन ये कैसे वर्क कर रहा है, लाइक ए बिजनेसमैन। ठीक है, बिजनेसमैन, उसने पहले ही देख के रखा है कि दिस इज माई एक्सपेंडिचर, दिस इज माई, कि ये मेरा अभी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ये मेरा साथ में एक्सपेंडिचर हो रहा है, और ये मेरी एक्सपेक्टेड इनकम है, इतना प्रॉफिट मुझे होगा, मैं इस मार्केट में यहाँ पे, मतलब प्रॉपर उसने कि कब रेनफॉल होगी, कब रेनफॉल नहीं होगी, सॉइल को लेबोरेटरी में टेस्ट करवा लिया है, वहां पे अपनी सारी की सॉइल में किस चीज की जरूरत है, मतलब कि इंडियन में एवरेज फार्मर इतनी चीजें नहीं करता। ठीक है, तो वो ट्रेडिशनल मेथड को यूज करता है। ये नहीं कि कोई भी फार्मर यूज नहीं करता, बट दिस इज, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट एवरेज। ठीक है, यस, सो सब्सिस्टेंस फार्मिंग हम कह सकते हैं कि मेनली अगर अपनी फैमिली के लिए ग्रो कर रहा है तो वो सिर्फ सब्सिस्टेंस फार्मिंग होगी। ठीक है ना, यस, तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग हो गई। लेकिन यूएसए में वो बिजनेसमैन की तरह, यहाँ पे आप ये भी पॉइंट ऐड कर सकते हो कि मेनली इन इंडिया द पीजेंट्स और farmers, they are using subsistence agriculture, but in USA the farmer they are doing agriculture like businessman. Clear? तो एक एग्जांपल था जिससे कि हमने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, अब यहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है कि यूएसए में है, कहाँ पे है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, यूएसए में। ठीक है, एग्रीकल्चर इज मेनली कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन यूएसए, और यहाँ पे प्रॉपरली कमर्शियल नहीं है, सबसिस्टेंस इज ऑल्सो प्रैक्टिस। उसके बाद ये टॉपिक आपका कंप्लीट है। ठीक है बेटा, तो अब हमने करने हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, शुड वी मूव टू द क्वेश्चन आंसर्स नाउ, एनी डाउट? हाँ जी, ओके, सो क्वेश्चन आंसर्स में फर्स्ट है मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। नाउ रेज योर हैंड, ठीक है, फॉर गिविंग योर आंसर्स। First, meaning of agriculture. What is the meaning of agriculture? हाँ जी तुरन्या। The science and art of cultivation on the soil, raising crops and rearing livestock is known as agriculture. Agriculture is a primary activity in the world. 50% of people are engaged in agricultural activities. Yes, so अब एग्रीकल्चर का अगर तो आपको एमसीक्यूज में आएगा तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर एग्रीकल्चर का आपको 3 मार्क्स में आता है then you have to cover all the 3 points. ठीक है, उसके लिए आप एग्रीकल्चर का मीनिंग हो गया, एग्रीकल्चर से प्राइमरी एक्टिविटी हो गया, आप एग्री वर्ड का भी बता सकते हो कि इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एग्री मीन सॉइल एंड कल्चर मीन्स कल्टीवेशन। ठीक है, ये पॉइंट्स भी आप ऐड कर सकते हो। क्लियर हो गया? एंड देन द साइंस ऑफ आर्ट एंड कल्टीवेशन ऑफ सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रेजिंग लाइव स्टॉक्स, rearing livestock and raising crops. ठीक है,
क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर। प्लीज। हाँ जी अंजनी। Factors influencing agriculture are land quality. Land plays a major role in agriculture. Facility of soil, land type of soil, all these factors are very important. Climate also plays a major role. Temperature, rate of humidity, rainfall varies crop to crop. यस सो अगर जैसे बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कि सिर्फ आपको कितने फैक्टर्स पूछे गए हैं, कोई नंबर्स नहीं बताया है ना, बस नेम द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग। तो फैक्टर्स में कौन कौन से हो गए? फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल होनी चाहिए, सॉइल की टाइप कैसी है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। क्लाइमेट, अब क्लाइमेट में रेनफॉल वहां पे कैसी है, ठीक है, वहां का टेम्परेचर कैसा है, तो ऑल दीज फैक्टर्स दे इन्फ्लुएंस। उसके बाद देन हाँ जी स्लोप वहां पे कैसा है, whatever the slope, whatever the how is the temperature, how is rainfall, so all these factors also affect the agricultural activity। और वहां पे लैंड जो है वो एरेबल होनी चाहिए, ठीक है, एरेबल लैंड भी हमने की थी। व्हाट इज एरेबल लैंड? यस सॉइल शुड बी फर्टाइल। यस वेयर व्हाट इज एरेबल लैंड? एरेबल लैंड क्या होती है? हाँ जी गुरुदेव। Land in which the crops are grown. Yes, land on which crops can be grown, that is arable land। उसके बाद नेक्स्ट है what is shifting cultivation and what are its disadvantages। शिफ्टिंग कल्टीवेशन तो है ही, और साथ पहले उसका मीनिंग बताएंगे, फिर उसकी बताएंगे डिसएडवांटेजेस। हाँ जी अकुल। Shifting cultivation, also known as slash and burn agriculture, is practiced in the thickly forested areas. A plot of land is cleared by felling the trees and burning them. The ashes are then mixed with the soil and crops like maize, yam, etc. After the soil loses its fertility, the land is abandoned and the cultivator moves to a new plot. Though it is practiced by a lot of people, but still it is not good for the land and environment. It infertiles the soil and the land becomes barren. ओके सो इसके डिसएडवांटेजेस, ये तो मीनिंग बता दिया आपने। डिसएडवांटेजेस में क्या बताया आपने? इट इज नॉट गुड फॉर द लैंड एंड एनवायरमेंट। सो अब इसमें मीनिंग में हम क्या बताएंगे, सारे इसकी लाइंस भी आपकी बुक में लिखी हुई हैं, ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन की। सो कि पहले तो क्या कहता है, मीनिंग आप बताएंगे कि मीनिंग क्या है शिफ्टिंग कल्टीवेशन का, कि प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय फेलिंग द ट्रीज, ठीक है, एक प्लॉट को हमने क्लियर कर लिया, फेलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग देम। उसके बाद जो उसकी एशेज थी, एशेज दे वर मिक्स्ड विद द सॉइल, एशेज मिक्स हो गई सॉइल में, और फिर उसके ऊपर क्रॉप्स ग्रो की गई, ठीक है, क्रॉप्स, यस क्रॉप्स ग्रो की गई। उसके बाद जब वहां पे उन्होंने क्रॉप उगा ली, व्हेन द सॉइल लॉसेस इट्स फर्टिलिटी, देन उस लैंड को हमने अबैंडन, उसको छोड़ दिया हमने, लैंड इज अबैंडन एंड द कल्टीवेटर मूव्स टू द नेक्स्ट प्लॉट। फिर कल्टीवेटर ने दूसरे प्लॉट पे शिफ्ट कर लिया, है ना, मूव कर गया, शिफ्ट कर लिया। तो दिस इज द शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, ठीक है, एक तो हो गया कि इट इज नॉट गुड फॉर द लैंड एंड एनवायरमेंट, ठीक है, क्यों? क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हो रही है, हम फॉरेस्ट की कटिंग कर रहे हैं, ठीक है। लैंड जब सॉइल उसकी फर्टिलिटी लूज हो जाएगी तो लैंड देन मे बिकम बैरन, और जब फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन हो रही है तो डिफॉरेस्टेशन के बाद वहां पे सॉइल इरोजन भी होगा, क्योंकि अगर फॉरेस्ट कवर है तो वो क्या करता है, सॉइल को बांध के रखती है, सॉइल इरोजन नहीं होती। व्हेन देयर इज रेनफॉल तो सॉइल इरोजन नहीं होती, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे व्हेन फॉरेस्ट आर बीइंग कट, देन क्या होगा, फिर सॉइल इरोजन भी होगी, ठीक है। और स्मॉल पैचेस में कल्टीवेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये तो है नहीं कि बहुत बड़े फॉरेस्ट को क्लियर करेंगे फिर उसके ऊपर एग्रीकल्चर करेंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर इज बीइंग डन ऑन स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, एंड देन इफ इट इज नॉट सुटेबल फॉर लार्जर पॉपुलेशन, अगर हमारी इतनी कंट्री की लार्ज पॉपुलेशन है तो उसके लिए भी ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन सुटेबल नहीं होगी, ठीक है। जो वुड है अगर फॉरेस्ट को बर्न कर रहे हैं तो वो तो वेस्ट जाएगी ही जाएगी, ठीक है।
ये तो पॉइंट्स इसमें हैं ही, ठीक है। इट इज नॉट गुड फॉर आवर एनवायरमेंट ऑल्सो, ठीक है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस क्लियर हो गया, मीनिंग एंड डिसएडवांटेजेस। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर। हाँ जी, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, यस राघव। Ma'am, plantations are the type of farming in which only one crops are grown in the field. In this, large number of labor are required. उसके बाद these types of crops are processed in the farm or the factories. For example, tea, coffee, sugarcane, cashew, etc. ठीक है, तो प्लांटेशन एक्टिविटी क्या है? सबसे पहले तो इट इज कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। कमर्शियल फार्मिंग है वेयर द सिंगल क्रॉप इज ग्रोन, एक ही क्रॉप ग्रो की जाती है क्योंकि हम कमर्शियल पर्पस के लिए एक ही क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। एंड फिर आप एग्जांपल बता सकते हो कौन कौन सी क्रॉप्स है, जैसे टी, कॉफी, शुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना, ठीक है। उसके बाद लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर इज रिक्वायर्ड, लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर भी चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर दिस प्लांटेशन type of agriculture, sorry, farming. And then that the produce, that is from the production after the farm, जो produce हमारा हुआ है, टी कॉफी जो हमने produce की है, that produce is processed in the farm itself, या तो वो खेत के पास ही उन्होंने वहां पे प्रोसेसिंग यूनिट लगाई होगी, या फिर मे बी इन नियर बाय फैक्ट्रीज, तो या नियर बाय फैक्ट्रीज में वो उनको भेजेंगे, ठीक है। और उसके बाद यही हमारा सिर्फ मीनिंग ही बताना है। अगर आपको पूछ ली जाती है रीजन्स ऑल्सो, तो आप रीजन्स बता सकते हो, मेनली इन द ट्रॉपिकल रीजन्स, ठीक है। ट्रॉपिकल रीजन में जैसे आप बता सकते हो इंडिया में टी इन इंडिया, कॉफी इन ब्राजील, ठीक है, तो ये चीज बता सकते हो। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फाइबर क्रॉप्स एंड नेम द क्लाइमेटिक कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर देयर ग्रोथ। तो फाइबर क्रॉप्स मैंने बताया था आपको कि फूड क्रॉप्स भी अलग से आ सकती हैं, फाइबर क्रॉप्स भी, या बीवरेज क्रॉप्स भी, ठीक है। तो फूड क्रॉप्स में तो हो गया ना वीट, राइस, मिलेट्स, मेज, और बीवरेज क्रॉप में होगा टी, कॉफी। तो फाइबर क्रॉप्स में कौन से होंगे? यस, एनीवन एल्स, रेज योर हैंड। हाँ जी बेटा, ओके गुरदीप। मैम कितने में डिफरेंस बताना है, 2 और 3? डिफरेंस नहीं बताना हमने, सिर्फ हमने क्रॉप्स के नेम बताने हैं और उनके लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशन रिक्वायर्ड है वो बतानी है, मैम ठीक ठीक है। है। पहले बताओ फाइबर क्रॉप्स कौन कौन सी हैं? मैम कॉटन, जूट, टी, कॉफी। सिर्फ कॉटन और जूट। First टी of all- कॉफी, टी कॉफी फाइबर क्रॉप्स नहीं, वो हमारी बीवरेज क्रॉप्स हो गई, ठीक है। ओके, ये तो मैंने पहले ठीक बता देना, टी कॉफी बीवरेज क्रॉप है। अगर हम फाइबर की बात करें, फाइबर कौन सा है? कॉटन और जूट, ठीक है, जो आपकी बुक में हम कर रहे हैं। अब इनके लिए Cotton, क्लाइमेटिक कंडीशंस, मैम cotton requires a high temperature, bright sunshine, or light rainfall. It best grow in the black soil. It is grown in the. It takes the near about 200 days to grow. ठीक है। तो कॉटन के लिए हो गए हमारे पास हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, देन ब्राइट सनशाइन, ठीक है। तो ये क्लाइमेटिक कंडीशंस कॉटन के लिए होगी। अब जूट के लिए It requires the high temperature, high rainfall, and alluvial. It grows best in alluvial soil and humid climate. ठीक है, हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, ठीक है। तो आप सॉइल भी बता सकते हो अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, अदरवाइज शॉर्ट में तो बताने की जरूरत नहीं है। इट इज इन जूट एलुवियल सॉइल, ठीक है, एंड कॉटन इन ब्लैक सॉइल। यस, रीजन कहाँ पे ग्रोथ है बताओ? रीजन, हाँ लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, आप रीजन भी साथ में बता सकते हो, ठीक है। इट डिपेंड्स ना, हाँ इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन, क्वेश्चन किस तरह का आता है तो उसके अकॉर्डिंगली आपका आंसर होना चाहिए। Jute in Bangladesh and some parts of India, and cotton grows in China, USA, Pakistan, etc. यस, तो आप कुछ कंट्रीज के नेम बता सकते। देन कम्स द गिव रीजंस। इन इंडिया एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। व्हाई इंडिया? Occupation in India, most of the farmer practice agriculture activity,
और why India is a in India agriculture is primary activity. हाँ जी, other than Raghav and Gurdit, no one is raising your hand, beta. हाँ जी, Simmerpreet. Any one point? Yes, good morning, ma'am. हाँ जी बेटा. What we will tell in this question, why India is a in India agriculture is a primary activity. Yes, ma'am. Agriculture is a primary activity because many regions in India have fertile land that is favorable for agriculture. 2/3 of the Indian population still depend on agriculture. This is mainly because of the lack of literacy among the people. Hence, India being densely populated country requires large scale production of food to fulfill the people needs. So सबसे पहले हम इसमें बता सकते हैं कि what is, अगर तो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है what is primary activity, है ना. And in India most of the farmers practice agriculture because एक तो हम इसमें बता सकते हैं कि इंडिया में जो क्लाइमेट है दैट इज सुटेबल, है ना, कि इंडिया में जो क्लाइमेट है दैट इज ऑल्सो सुटेबल फॉर ग्रोइंग डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स. सो दैट इज व्हाई मोस्ट ऑफ द फार्मर प्रैक्टिस एग्रीकल्चर हियर. सेकेंड हम इसमें बता सकते हैं कि ड्यू टू द लार्ज पॉपुलेशन, ठीक है, टू मीट द नीड्स ऑफ इट फूड रिक्वायरमेंट्स, दैट इज व्हाई. एंड देन देयर इज लैक ऑफ लिटरेसी, ठीक है, जो पॉइंट आपने बताया कि लैक ऑफ लिटरेसी, सो दे प्रेफर दिस एग्रीकल्चर देन द अदर ऑक्यूपेशंस, ठीक है, तो ये भी पॉइंट इसमें ऐड हो सकता है. और दे हैव आल्सो गॉट मेनी ऑफ द farmers or people in India, they have got the small holding from their ancestors also, ठीक है. So that is why they also most of the farmers they are practicing subsistence agriculture, ठीक है. Any other point? So next reason इसके हो गए. So why different crops are grown in different regions, ठीक है, कि different crops जो हैं वो different regions में ही क्यों grow की जाती हैं. Yes, Akun? Different crops are grown in different regions because not all crops have same condition. They need favorable conditions, such as rice is grown where the water is more available because it requires more water. So different factors जो भी हमने इसमें काफी सारे किए थे कि डिफरेंट रीजन्स में, क्योंकि डिफरेंट रीजन्स में क्लाइमेट अलग है, डिफरेंट रीजन्स में टोपोग्राफी अलग है, डिफरेंट रीजन्स में टेम्परेचर, रेनफॉल, सब कुछ जो फैक्टर्स हमने ऑलरेडी किए थे ना, नेम द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर, है ना, तो वो सारे फैक्टर्स जो हैं वो अलग अलग रीजन्स में हमें अलग अलग मिलते हैं. सो दैट इज व्हाई डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन्स. लेबर ऑल्सो डिपेंड कि सम क्रॉप्स नीड मोर लेबर. अगर मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है देन तो लेस लेबर से भी काम चल जाता है, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंसेस हैं. अब डिफरेंसेस हैं प्राइमरी और टर्शियरी एक्टिविटी का. यस, हाँ जी तरन्या. Primary activities are the activities which involve direct extraction and production of natural resources, and for example agriculture and fishing. Secondary activities are the activities which are related with the processing of natural resources, for example manufacturing activities in industries. बेटा इसमें हमने प्राइमरी और सेकेंडरी का डिफरेंस नहीं बताना, प्राइमरी और टर्शरी का डिफरेंस बताना है, ठीक है. तो पहले हमने प्राइमरी का मीनिंग बता दिया, ठीक है, कि प्राइमरी क्या है, सारी दोज एक्टिविटीज विच आर कंसर्न्ड विद द नेचुरल रिसोर्सेज, विद द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है. फिर हमने एग्जांपल्स बता दिए कुछ. अब हम टर्शरी एक्टिविटीज बताएंगे, मीनिंग ही बताने हैं, ठीक है, क्योंकि डिफरेंसेस में ज्यादा डिफरेंसेस तो है नहीं, तो मीनिंग पहले हम प्राइमरी का बता देंगे फिर टर्शरी का बता देंगे, ठीक है. तो नॉट मीनिंग ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज. हाँ जी बेटा, टर्शरी एक्टिविटीज का मीनिंग बताओ. यस तरन्या. मीनिंग ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज. प्राइमरी का तो हो गया है ना, अब हमने टर्शरी एक्टिविटीज का ऐड करना है.
हाँ जी अकुल। यस बी क्विक बेटा। हाँ जी हाँ। Tertiary activity consists of all service occupations such as transportation, communication, trading, health, ठीक है, तो हमने क्या education. बताया? टर्शरी एक्टिविटीज मेनली रिलेटेड टू सर्विसेज which provide support to all these primary and secondary activities. फिर इसके बाद हमने एग्जांपल बता दी. Now the last question, subsistence farming and intensive farming. हाँ जी, हाँ जी अकुल बोलो. Subsistence farming and intensive farming. In subsistence farming, the farming is practiced to meet the needs of the farmer's family, and in commercial intensive farming, अब सब्सिस्टेंस और इंटेंसिव आपने सब्सिस्टेंस में ही दो उसकी टाइप्स की हुई हैं, सब्सिस्टेंस, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस और प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस की है ना. तो सब्सिस्टेंस का तो मेनली हमें पता है कि इट इज प्रैक्टिस्ड टू मीट द नीड्स ऑफ फार्मर. ठीक है, इट इज नॉट ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस बट जस्ट टू मीट द नीड्स ऑफ फार्मर. ठीक है, उसके बाद लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर, ये सारी चीजें सब्सिस्टेंस फार्मिंग में है. अब इंटेंसिव फार्मिंग में हम क्या पॉइंट ऐड कर सकते हैं? इसमें हम पॉइंट ये ऐड करेंगे कि लार्ज नंबर ऑफ इसमें लेबर, इंटेंसिव की स्मॉल प्लॉट है और उसमें लार्ज नंबर ऑफ लेबर इज यूज्ड. ठीक है, सिंपल टूल्स, मोर लेबर इज यूज्ड. ठीक है, traditional way. हाँ, मतलब कि सेम प्लॉट में एडिशनल लेबर इज यूज्ड. मेनली इसमें सब्सिस्टेंस में हम ये बताएंगे इट इज नॉट फॉर द कमर्शियल पर्पस, इट इज जस्ट फॉर द नीड्स ऑफ फैमिली. और इंटेंसिव में हम क्या बताएंगे कि मोर ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड मोर लेबर, इस पे हम फोकस करेंगे. ठीक है, कि सब्सिस्टेंस में इंटेंसिव वर्ड यूज नहीं हुआ है. तो सब्सिस्टेंस का मतलब क्या है कि जो सिर्फ अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए की जा रही है. इंटेंसिव का मतलब क्या है कि हम स्मॉल पीस में ज्यादा लेबर, ज्यादा वर्क यूज कर रहे हैं, मतलब ज्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं. ठीक है, हाँ जी राघव. हाँ जी राघव, डू यू वांट टू ऐड एनी पॉइंट? यस, ये भी आप कर सकती हो कि जो थिकली पॉपुलेटेड एरिया है उसमें मेनली वो तो दोनों ही क्रॉप्स होगी ना. सब्सिस्टेंस भी हो सकता है कि जो इंटेंसिव है, अगर वहां पे स्मॉल पीस ऑफ लैंड है तो हमें इंटेंसिव ही करनी पड़ेगी. ठीक है, कि हम उसी से जो भी ज्यादा अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे बाय यूजिंग मोर मेथड्स. और सब्सिस्टेंस वो कहीं भी हो सकती है, ओनली फॉर द नीड्स. बस ये 2 पॉइंट्स जिसमें हमने फोकस करना है. ठीक है, तो ये अब आपके क्वेश्चन आंसर आपने कंप्लीट करने हैं. इसके बाद हम इंडस्ट्रीज टॉपिक जो है वो कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, एनी डाउट टू एनीवन?